चलो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में पहला रियल फंक्शन और दूसरा ये तो सीधे ही टर्म्स हैं समझाने वाली रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज सबसेट हो रियल नंबर के सेट का, मतलब डोमेन कुछ भी हो, रेंज सिर्फ रियल नंबर्स में से ही कोई मिलेगी। और ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन और रेंज दोनों, डोमेन भी सबसेट हो रियल नंबर्स के सेट का और रेंज भी सबसेट हो रियल नंबर्स के सेट का, तो हम उसे कहेंगे रियल फंक्शंस। ठीक है, ज़्यादातर हम पूरे 11th-12th में जो भी फंक्शन पढ़ते हैं वो सारे रियल फंक्शन है, जब तक उसमें अनटिल स्टेटेड अदरवाइज एक फ्रेज लिखा हुआ होता है ज़्यादातर जगह, मतलब जब तक कहा ना जाए तब तक मान के चलना है कि ये रियल फंक्शन है। मतलब डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर्स में से ही मिलेंगे, दोनों के एलिमेंट रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब थोड़े इम्पोर्टेंट पार्ट्स आ गए। अब आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हुआ, अगर हम लिख दें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सबसे पहले हम वर्बली एक टर्म समझ लें डोमेन और रेंज फिर से। अब रियल फंक्शंस हैं हम सारे जो पढ़ेंगे। रियल फंक्शंस का मतलब डोमेन, उसके एलिमेंट भी रियल नंबर्स, रेंज उसके एलिमेंट्स भी रियल नंबर्स। ठीक है, तो डोमेन बनेगा कैसे? एक फंक्शन में, ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो लिखा, ये कहते हैं हम फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से, मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ रखते हैं हम, इसमें रखेंगे। ठीक है, तो x की जो वैल्यू रखी जा सकती हैं उन सभी का सेट डोमेन है, और fx की जितनी भी वैल्यू बनेंगी x की वैल्यू रखने से उन सभी का सेट रेंज है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाकर देखें। नाउ ऑनवर्ड्स ध्यान रखें कि एक फंक्शन का ग्राफ अगर बनाना है तो जो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस तो ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स एनी वैल्यू ऑफ एक्स, मीन्स एक्स एक्सिस की जो भी वैल्यू हम लेंगे वो सारी डोमेन बनाएंगे, उनका सेट होगा डोमेन। वाई एक्सिस फंक्शन की वैल्यू आएगी, तो अब ध्यान रखें कि वाई एक्सिस एक्चुअली पूरे फंक्शन की वैल्यू देगा। अब सोचें ज़रा, यहाँ x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 रखेंगे तो वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 1 एफ एक्स 1, x की वैल्यू 2 एफ एक्स 2, x की वैल्यू 3 एफ एक्स 3, है ना। x की वैल्यू -1 एफ एक्स -1, x की वैल्यू -2 एफ एक्स -2। मीन्स ग्राफ जो बनेगा
स्ट्रेट लाइन बनेगी जो 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक्स एक्सिस से जाएगी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। एफ एक्स का ये ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन फिक्स यही होता है, ठीक है। जो वैल्यू है, आइडेंटिटी का मतलब मेरी पहचान मैं ही हूँ, वो आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, तो हम इसमें सिर्फ एग्जांपल लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू से 3, मतलब ये है एक कांस्टेंट फंक्शन। एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, एफ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 3 ही बनेगी। ऑब्वियसली एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा फिर, ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स की वैल्यू 1 ली तो भी वाई 3 है, एफ एक्स 3 है। एक्स की वैल्यू 2 ली तो भी 3 है, 3 ली तो भी 3 है, 4 ली तब भी, -1 लोगे तब भी 3 आएगा। मीन्स a line will be drawn parallel to x axis. हाँ, it may be on negative side, negative y axis से भी बन सकती है perpendicular, ठीक है ना, x axis से parallel रहनी है पर हमेशा। ये constant function होता है कि भाई x की वैल्यू कुछ भी रख लो, एफ एक्स फिक्स। फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस ए 3x क्यूब प्लस ए 2x स्क्वायर प्लस ए 1x की पावर 1 प्लस ए 0x रेज टू दी पावर 0। इस फॉर्म में ये एक जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। इसको और भी तरीक़ों से लिखते हैं, ठीक है ना, ये नहीं सोचना कि सिर्फ यही तरीका है लिखने का। इसको और भी तरीक़ों से लिखते हैं, मतलब उल्टा करके लिख दो और दूसरे ढंग से लिख दो, जिसमें वेयर x इज अ वेरिएबल, x वेरिएबल है and exponents n, n minus 1, 3, 2, 1, 0 are whole numbers। 9th से पढ़ना शुरू कर देते हो आप पॉलिनोमियल, वैसे होते तो 8th में भी है इस फॉर्म में। एंड an minus 1 and a3, a2, a1, a0 are constants। These are constants। ये जनरल फॉर्म की, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं कांस्टेंट, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शंस। एग्जाम्पल लेंगे, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ऑब्वियसली पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इस पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ, वैसे तो अपने सिलेबस में ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड के नहीं आने, ठीक है, वैसे ग्राफ हैं ज़रूर इनके, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल, जिसमें क्योंकि इनमें आगे की क्लासेस में जैसे हम बढ़ते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं, तो ग्राफ्स वगैरह का मतलब होता है सिर्फ किसी पॉलिनोमियल का या किसी फंक्शन के ग्राफ का मतलब सिर्फ 2-4 की भी 4-6 पॉइंट्स निकाल लिए
और ड्रॉ कर दिया। सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, कुछ और भी टर्म्स होती हैं लाइक एसिम्टोट्स, कस्प और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो पॉइंट्स उस तरीके से निकालते हैं। बेसिक चीज़ है कि हम सिर्फ इतने तक ही लिमिटेड होंगे यहाँ पर कि ग्राफ बनाना है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं, और कुछ पॉइंट्स निकाले और ड्रॉ कर दिया। एक दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि लीनियर फंक्शन जो होते हैं, मतलब जिनकी डिग्री होती है 1, उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। बाकी सभी फ्री हैंड कर्व बनाए जाते हैं, मतलब हम उन्हें स्केल रख के नहीं ड्रॉ करते, फ्री हैंड बनाते। तो ऑब्वियसली ये एक्स क्यूब है, फ्री हैंड कर्व है, हमारे को फर्क ना पड़ता। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स और एफ एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ कट करेगा, जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करेगा वहाँ y कोऑर्डिनेट 0 होता है। हमने पढ़ लिया एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होना है। y कोऑर्डिनेट मीन्स एफ एक्स की वैल्यू 0, फंक्शन की वैल्यू 0। तो इसमें अगर एफ एक्स की जगह 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। जरूरी नहीं है सभी स्थितियों में ऐसा हो। दूसरा ये भी चेक करेंगे कि भाई जहाँ, मतलब जिन कंडीशन में, जिन फंक्शंस में ये पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ देखेंगे कि भाई कहाँ x 0 है तो एफ एक्स क्या है, और एफ एक्स 0 है तो x क्या है। चलो इस वाले में ज़रूरत नहीं, सिर्फ दोनों ही 0 हो गए एक ही पॉइंट। अब कुछ पॉजिटिव वैल्यू रख लीजिए, +1, 1, 2, x की वैल्यू 2 रखी तो एफ एक्स की वैल्यू 2 क्यूब 8, 3 रखी 27, माइनस में रखी -1, x की वैल्यू -1 लेते हो -1 ही आएगा, -2 का क्यूब -8 आएगा, -3 का क्यूब -27 आएगा। इट मीन्स x की वैल्यू 0, एफ एक्स 0, x की वैल्यू 1, एफ एक्स 1, x की वैल्यू -1, एफ एक्स -1, x की वैल्यू 2, 8, 3, 27 मीन्स ये ग्राफ यूं गया और नीचे 1 -2 पर -8 बनेगा, मीन्स इधर आया तो यूं बन गया वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। तो ये होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में बाई चांस आता भी है तो बहुत सिंपल सा ही आना है, अजीब नहीं आना। ठीक है, और हम बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे और करेंगे तब और पढ़ेंगे। रैशनल फंक्शन, रैशनल नंबर तो पढ़ लिए हमने। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। q डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, p और q को प्राइम होने चाहिए, ऐसा कुछ। रैशनल फंक्शन क्या है कि न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है। दैट मीन्स वो फंक्शन जो पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ क्यू एक्स 0 पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। जब 0 पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए क्यू एक्स को, तो पी एक्स बाई क्यू एक्स जो हुआ रैशनल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बस लिख रहे हैं, इसके ग्राफ हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर के, इसलिए हम सिर्फ इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 अपॉन x - 7, या कहीं भी स्क्वायर भी लगा लो। तो ये क्या है, एक रैशनल फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन
सिग्नम फंक्शन भी एक फिक्स फंक्शन है कि हम लिखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू -1 व्हेन x लेस देन 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 if x is greater than 1. This is called signum function. Like identity function हमने देखा फिक्स ये एक ही होता है, बाकी एग्जांपल्स देखे हमने, ये भी एक फिक्स है सिग्नम फंक्शन। x की वैल्यू, सॉरी यहाँ 1 नहीं 0 है, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो 1। वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, x एफ एक्स 0 1 2 it is 3 4 and so on, -1 -2। कहता है 0 से लेस कौन सी वैल्यू है, 0 से लेस -1, -1 पे भी -1 आएगा, -2 पर भी -1, -3 पर वैल्यू क्या बनेगी एफ एक्स की -1, -4 पर भी -1। तो ऑब्वियसली इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, ऐसे जाता जाएगा। लेकिन ये अधूरा है, क्योंकि 0 से लेस जो स्टेटमेंट कह रही है वो तो -0.9 भी है, -0.01 भी है, -0.0001 भी है। हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट कि विच इज द लेफ्ट मोस्ट वैल्यू ऑफ 0, 0 से जस्ट लेफ्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी? क्या आप कह सकते हो -0.1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर? नहीं, माइनस और छोटा बनाए उससे, न्यूमेरिकली छोटा, -0.00000001, तब भी नहीं, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। जब इनफाइनाइट नंबर इंसर्ट कर सकते हैं तो हम यहाँ से ही खींच पाएंगे, लेकिन अगर हम इसको इस पॉइंट से ही ज्वाइन कर दे तो हमने तो भाई 0 पर वैल्यू -1 यूज कर ली। फंक्शन कहता है 0 पे वैल्यू तो 0 है। तो ऐसे ही केसेस के लिए ग्राफ बनाते समय हम डिस्कस करते हैं कि जो पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा, एंड पॉइंट तो एक एक्सट्रीम पॉइंट तो बनाना ज़रूरी है। अब एक्सट्रीम पॉइंट जनरली इंटीग्रल पॉइंट लेते हैं हम, कुछ एक केसेस में नहीं, जहाँ रियल नंबर के सेट की रोस्टर फॉर्म में लिखा हो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक्सट्रीम इंटीग्रल पॉइंट है 0, पर 0 को छोड़ना है, तो इसलिए 0 पर जो -1 है वहाँ हम बनाएंगे हॉलो सर्कल, खोखला हॉलो सर्कल बना दिया। ये शो कर रहा है कि भाई ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है इस ग्राफ में, ठीक है। अब 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 0, डार्क सर्कल, क्योंकि सिर्फ पॉइंट से शो होना है ये, और तो है ही नहीं। अब 0 से ग्रेटर, 1 पे भी 1 है, 2 पर भी 1 है, 3 पर भी 1 है, 4 पर भी 1 है, और सब पे 1 है। 0 से ग्रेटर सारी वैल्यूज पे एफ एक्स की वैल्यू 1 है। फिर से हमें यहीं से बनाना पड़ेगा, लेकिन तो यहाँ भी एक हॉलो सर्कल बनाएंगे। ये ग्राफ हुआ सिग्नम फंक्शन का, ठीक है।